हेलो और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की इस शिक्षा में आगे बढ़े। हम पहले अध्याय को समाप्त कर चुके हैं, क्यों ना आज हम दूसरे अध्याय को आरंभ करें। पिछले अध्याय में हमने देखा प्रभु यीशु के साथ जो पौलुस का हृदय परिवर्तित मुठभेड़ हुआ, उसके पश्चात वो पहली बार यरूशलेम गया, प्रेरितों से मिला और ये 3 वर्ष के बाद वो उनसे मिलने गया। और 3 वर्ष तक वो क्या कर रहा था? वो तैयारी में था, वो प्रभु को जान रहा था। वो अरब गया, ऐसे स्थान में अकेला प्रभु के साथ उसने समय बिताया। वो वापस दमिश्क लौटा जहां वो एक समय तक नाश करता था, और उसने वहां जाकर यहूदियों के साथ, अपने भाइयों के साथ अपनी गवाही को बांटा। और प्रभु यीशु का ये संदेश, ये अनुग्रह का सुसमाचार उसने वहां प्रस्तुत किया। और अब दूसरा अध्याय जब हम आरंभ करते हैं, अब वो वापस यहां यरूशलेम जाता है 14 वर्ष बाद। पर अब जब ये 14 वर्ष बाद जाता है, इसका एक उद्देश्य है यहां जाने का। अगर मैं ये बताऊं आपको पौलुस की यात्राओं के बारे में, हम हमेशा यही देखेंगे कि पौलुस कभी भी बिना किसी उद्देश्य के यात्रा नहीं करता था। जब तक उसको प्रभु से दिशा नहीं मिलती थी, वो नहीं जाता था, क्योंकि वो भेजा हुआ था मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा। तो वो परमेश्वर की इच्छा जानकर हमेशा आगे बढ़ता था। और आज विश्वासी होकर हमारा भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि जो कुछ हम करें, जहां भी हम जाएं, हम भेजे हुए ठहरे परमेश्वर के द्वारा, उसकी इच्छाओं को जानकर। क्यों ना हम पहला पद पढ़ें। लिखा है, 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूं, उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। अब यहां पौलुस कह रहा है, यरूशलेम तो वो गया, पर यहां जाना उसका ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। एक प्रकाशन उसको मिला। और यूनानी में ये जो शब्द उपयोग किया है प्रकाशन, वो शब्द है अपोकैलिप्सिस, जिसका अर्थ है सच का प्रगटीकरण, सच को दर्शाया जाना। और जैसे ये सत्य उसके सामने आया, अब उसको एक उद्देश्य मिला। उसको पता लगा कि प्रभु उसे बुला रहा है और कह रहा है, जा इस सत्य को लेकर फिर यरूशलेम जा। और क्योंकि ये जो विषय यहां उठा, ये बहुत ही नाजुक था, बहुत ही व्यक्तिगत मामला था उन दिनों के लिए, तो इसने ये निर्णय लिया कि ये एकांत में कुछ लोगों के साथ इस प्रकाशन को बांटे। ये वो लोग थे जो प्राचीन थे कलीसिया के। ये वहां जाके पब्लिक के सामने, लोगों के सामने प्रचार करने नहीं लगा, देखो मुझे एक और प्रकाशन अब मिला है, अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें बताऊं। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। व्यक्तिगत रीति से चुनिंदे लोगों के साथ वो गया और उसने इस बात को सामने रखी। अच्छा, ये विषय क्या था? समस्या क्या थी जो वहां उठी? कुछ विश्वासी, कहने के लिए जो भाई थे, कहने के लिए जो विश्वासी थे, इन्होंने क्या किया? ये चुपचाप बाहर से इनके बीच आए और इन्होंने इनके मनों को प्रदूषित किया, क्योंकि ये मसीह में जो स्वतंत्रता कलीसिया को मिलती है, उस आजादी को ये सह नहीं पाए, ये समझ नहीं पाए। यहूदी होकर इन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हमने सारी जिंदगी इतने कामों को किया, इतनी व्यवस्थाओं का पालन किया, शुद्धता में जीवन जीने की पूरी कोशिश की, और अब एक ऐसा संदेश यहां प्रचार हो रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, पर बस विश्वास करना है जो प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए किया है। और ये बात एक ईर्ष्या का कारण बन गया उनके हृदय में। सच तो यह है कि जो धार्मिक आत्मा होती है, वो मसीह में जो हमें आजादी मिली है उसको सह नहीं सकते।
और इस धार्मिक आत्मा का एक ही उद्देश्य है कि पूरी कोशिश वो करे कि हमसे कुछ करवाए, कि हम कुछ हासिल कर सके प्रभु यीशु में। क्योंकि सच ये है कि हमें बस ग्रहण करना है, अपनी चंगाइयों को हमें ग्रहण करना है, प्रभु की आशीषों को हम ग्रहण करते हैं, जो कुछ उसने क्रूस पर किया है हम ग्रहण करते हैं। हम कुछ करके उसको हासिल नहीं करते, हम बस ग्रहण करते हैं जो उपलब्ध किया गया है क्रूस के द्वारा। तो झगड़ा किस बात का था? चौथे पद में लिखा है, चौथे से पहले हम तीसरे पद को भी पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था, जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। और 4 में लिखा है यह विषय, ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। तो यहां वो इस सच को प्रकट करता है कि कैसे कुछ झूठे विश्वासी घुस आए हैं, जो यूनानियों को, जो यहूदी नहीं है, उनको विवश कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं और उस महत्वपूर्णता को बता रहे हैं कि खतना करो। शारीरिक महत्वपूर्णता बता रहे हैं, वरन पौलुस को प्रभु यीशु ने आत्मिक समझ और आत्मिक प्रकाशन दिया था कि खतना, ये काम जो तुम शरीर में अपनी कोशिशों में करते थे, उसका अर्थ क्या था? ये किस बात को दर्शाता था? पुराने नियम में खतना एक विषय को दर्शाता था, वो था शरीर के कामों का नाश, उससे अलग किया जाना। और पौलुस को इसका प्रकाशन मिल गया था कि ये हम खुद अपनी कोशिशों में नहीं कर सकते, वरन प्रभु यीशु ने क्रूस पर उस कार्य को पूरा किया, जब उसने हमारे शरीर के कामों को नाश किया अपने शरीर में। हमें क्या करना है? हमें ग्रहण करना है, जो उपलब्ध किया गया है बस ग्रहण करना है। और पौलुस इस आत्मिक समझ के साथ यरूशलेम आया कि वो उनको समझाए। जहां तुम शारीरिक बातों पर ध्यान लगाए बैठे हो, पौलुस कहना चाहता था इसकी आत्मिक महत्वपूर्णता को समझो और उसमें बढ़ो। और यही संदेश वो अन्य जातियों में प्रचार करता था कि विश्वास करो, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, विश्वास ही से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगली शिक्षा में हम देखेंगे पौलुस की क्या प्रतिक्रिया थी इस सब को लेकर। ये जो विषय उठे, झूठे भाई जब आए, जब इसके ऊपर दोष लगाया जा रहा था, पौलुस की क्या प्रतिक्रिया थी, हम अगली शिक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू और बाय।